नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। सीएम साय ने राजधानी में फहराया तिरंगा, रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की घोषणा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। उन्होंने प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन हम सभी के लिए अत्यंत गौरव का दिन है। अंग्रेजी साम्राज्यवाद से लड़ते हुए हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपना सर्वस्व बलिदान कर हमें स्वतंत्रता का उजाला सौंपा। इस मौके पर सीएम ने रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की घोषणा की। मेहतारी बंधन योजना से जुड़ेंगी नियत नेल्लार गांवों की महिलाएं, शुरू हो गए आवेदन, जानिए क्या है नियम। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय सरकार द्वारा प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए मेहतारी बंधन जैसी महत्वाकांक्षी योजना चलाई जा रही है। राज्य सरकार इस योजना के अंतर्गत प्रदेश की अधिक से अधिक पात्र महिलाओं को लाभ दिलाना चाहती है। इसी क्रम में बस्तर संभाग के बीजापुर जिले में विशेष अभियान की शुरुआत की जा रही है, जिससे नियत नेल्लार योजना अंतर्गत आने वाले गाँव में मेहतारी बंधन योजना के लाभ से वंचित पात्र महिलाओं आवेदन लिए जाएंगे। 15 से 31 अगस्त तक आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से यह आवेदन स्वीकृत होंगे। में चरणबद्ध सत्यापन के बाद पात्र महिलाओं को मेहतारी बंधन योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आजादी के जश्न के साथ दिवाली गिफ्ट, पीएम मोदी ने जीएसटी पर कर दिया बड़ा ऐलान, जानिए क्या असर होगा। जब प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त के भाषण के दौरान बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि दिवाली तक वस्तु एवं सेवा कर की दरों में कटौती कर दी जाएगी, जिससे रोजमर्रा के इस्तेमाल वाली वस्तुओं की कीमतें कम हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि इससे आम आदमी को काफी कर राहत मिलेगी और छोटे एवं मध्यम उद्यमों को भी लाभ होगा। वही वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को एक सरल और 2 स्लैब वाले वस्तु एवं सेवा कर सिस्टम का प्रस्ताव रखा, जिसमें एक स्टैंडर्ड और मेरिट स्लैब के साथ साथ चुनिंदा वस्तुओं के लिए विशेष दरें भी शामिल होंगी। यह प्रस्ताव प्रधानमंत्री मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से दिए गए उनके संबोधन के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जीएसटी में अगली पीढ़ी के सुधारों का अनावरण दिवाली तक किया जाएगा, जिससे आम आदमी को पर्याप्त कर राहत मिलेगी और छोटे व्यवसाय को लाभ होगा। इस स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी का बस्तर को सलाम, बोले अब आतंक नहीं खेलों से पहचान। प्रधानमंत्री मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ के बस्तर का विशेष रूप से उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि एक समय था जब बस्तर का नाम सुनते ही नक्सलवाद और हिंसा की याद आती थी, लेकिन आज यह तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। सीएम साय ने 35 पुलिस अधिकारियों और जवानों को पुलिस पदक से किया सम्मानित। जब पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह के मुख्य आयोजन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 35 पुलिस अधिकारियों और जवानों को उत्कृष्ट सेवा के लिए पुलिस पदकों से सम्मानित किया। साय ने पुलिस वीरता पदक से 11, राष्ट्रपति पुलिस पदक से 1, सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक से 11, सुधार सेवा पदक से 5, गृहरक्षक एवं सराहनीय सेवा पदक 1 और राज्य स्तरीय एवं पुलिस महानिदेशक पदकों से 6 अधिकारी कर्मचारियों को अलंकृत किया। लाल किले से पीएम मोदी का ऐलान, साल के अंत तक बाजार में आएगा मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर। जब 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित करते हुए भारत के तकनीकी आत्मनिर्भरता के सफर में बड़ा कदम घोषित किया है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारतीय बाजार में मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर उपलब्ध होगा, जिससे पूरी तरह भारत के लोगों द्वारा बनाया जाएगा। मोदी का युवाओं को तोहफा, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत, पहली नौकरी पर मिलेगा 15,000 रुपये प्रोत्साहन राशि। जब 79वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने देश के युवाओं के लिए एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत की, जिसके तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को 15,000 रुपये का प्रोत्साहन राशि मिलेगा। पीएम ने कहा कि यह योजना 1 लाख करोड़ रुपये के बजट के साथ शुरू की जा रही है और अगले 2 साल में 3 करोड़ 5 लाख रुपये से अधिक रोजगार सृजित करने का लक्ष्य है। इस योजना का विशेष फोकस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर होगा। रायपुर में आज मांस और मटन की बिक्री पर पूरी तरह रोक, इस महीने 5 दिन बंद रहेंगी दुकानें। राजधानी रायपुर में 5 दिनों तक मांस और मटन की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंध रहेगी। महापौर मिनल चौबे के निर्देश पर नगर निगम ने आदेश जारी किया है कि 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस, 16 अगस्त कृष्ण जन्माष्टमी, 19 अगस्त पर्युषण पर्व का प्रथम दिवस, 26 अगस्त गणेश चतुर्थी और 27 अगस्त पर्युषण का अंतिम दिवस को पूरे निगम क्षेत्र में स्थित पशुवध गृह और सभी मांस मटन की दुकानें बंद रहेंगी।
लाल किले से पीएम मोदी का पाकिस्तान को कड़ा संदेश, खून और पानी साथ नहीं बह सकते। जी 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 12वीं बार तिरंगा फहराया और देश को संबोधित करते हुए पाकिस्तान को स्पष्ट चेतावनी दी। पीएम ने अपने भाषण में कहा कि आतंकवाद और पानी साथ नहीं चल सकते और सिंधु जल संधि पर 2 टूक रुख अपनाते हुए साफ कर दिया, खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। कोटा बनेगा नगर पालिका, उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने की घोषणा। नवनिर्मित अटल परिसर के लोकार्पण के लिए आज कोटा पहुंचे उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने कोटा नगर पंचायत के नगर पालिका परिषद में उन्नयन की बड़ी घोषणा की। साथ ही उन्होंने शहर में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 2 करोड़ रुपये देने की भी घोषणा की। कार और ट्रक की टक्कर में 6 लोगों की मौके पर मौत, महाकाल के दर्शन कर जा रहे थे जगन्नाथपुरी। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में शुक्रवार को सुबह 5 बजे एक भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक घायल है जिसे अस्पताल में भर्ती कराया। कार और ट्रक में जबरदस्त भिड़ंत में घटनास्थल पर ही लोगों की मौत हुई है। कार सवार नागपुर यानी कि महाराष्ट्र की ओर से राजनांदगांव की ओर जा रहे थे। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में ले लिया। एडिशनल एसपी राहुल देव शर्मा ने बताया कि सुबह लगभग 5 बजे हुई घटना में घटनास्थल पर ही 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई। सभी जगन्नाथपुरी जा रहे थे। फिलहाल पुलिस से पूरे मामले की जांच कर रही है और मृतकों के परिजनों से संपर्क किया जा रहा है। जांच के बाद मृतकों का शव उनके परिजनों को सौंप दिया जाएगा। नक्सली साय से आजाद हुआ कुतुल, 78 साल बाद फहराया गया तिरंगा, ग्रामीण बोले अब मिली असली आजादी। नारायणपुर जिले के अबुझमाड़ का ग्राम कुतुल कभी नक्सलियों की अघोषित राजधानी के लिए मशहूर था। आजादी के 78 साल बाद भी यहाँ के लोगों के लिए स्वतंत्रता दिवस का मतलब सिर्फ एक नाम था, क्योंकि नक्सली दहशत के कारण यहाँ तिरंगे की जगह काले झंडे को सलामी दी जाती थी। लेकिन आजादी का 79वां साल यानी 15 अगस्त 2025 इस गाँव के इतिहास में एक नया अध्याय के रूप में दर्ज हो गया। पहली बार यहां शान से तिरंगा लहराया। गांव की फिजाओं में दहशत और डर नहीं बल्कि राष्ट्रगान के साथ देशभक्ति की गूंज सुनाई दी। स्टाफ नर्स के 227 पदों पर निकली भर्ती, आवेदन शुरू। यह है पूरी डिटेल, तुरंत करें अप्लाई। यह सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने स्टाफ नर्स के 227 रिक्त पदों पर भर्तियां निकाली है, जिसके लिए आवेदन 13 अगस्त से शुरू हो गए। तो वहीं आवेदन की प्रक्रिया 3 सितंबर तक जारी रहेगी। उम्मीदवार जो भी इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं वे व्यापम की वेबसाइट पर अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं। सीजीपीएससी ने जारी की नई गाइडलाइन, अब परीक्षार्थियों को रखना होगा इन बातों का विशेष ध्यान। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी कि सीजीपीएससी की ओर से गुरुवार को आगामी भर्ती परीक्षाओं से संबंध में गाइडलाइन जारी कर दिया। पीएससी भर्ती परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों और व्यापम की भर्ती परीक्षा में हाईटेक तरीके से नकल करते पकड़े अभ्यर्थियों के कारण नई गाइडलाइन जारी करना पड़ा है। जारी गाइडलाइन के अनुसार विवाहित महिलाओं को मंगलसूत्र, नाक में बाली पहनने की छूट दी गई है। इसके अलावा काले, गहरे हरे, नीले समेत अन्य रंग के कपड़े पहनकर आने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा अभ्यर्थी जूता पहनकर परीक्षा नहीं दे सकते हैं। महिलाएं को भी ऊंची हील्स की सैंडल पहनने को मना है। रायपुर एम्स में 6 सितंबर से होगी रोबोटिक सर्जरी, इन बीमारियों के मरीजों को मिलेगा लाभ। राजधानी रायपुर स्थित एम्स में चिकित्सा सेवाओं का लगातार विस्तार हो रहा है। इसी कड़ी में 6 सितंबर से अत्याधुनिक रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू की जा रही है। इसका शुभ आरंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। यह सुविधा प्रदेश के किसी भी शासकीय संस्थान में पहली बार उपलब्ध हो रही है। एम्स प्रबंधन ने बताया कि अत्याधुनिक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर पूरी तरह तैयार है, जिसमें न्यूरो सर्जरी, गायनिक, ENT और नेत्र रोग विभागों से इसकी शुरुआत की जाएगी। भविष्य में अन्य विभागों में भी इसका विस्तार होगा। यह सुविधा न केवल रोगियों के लिए लाभकारी होगी बल्कि आगामी पीढ़ी के सर्जनों को मिनिमली इनवेसिव और प्रिसीजन बेस्ड तकनीकों में प्रशिक्षण देने के लिए एक उत्कृष्ट केंद्र बनेगी। गुरु खुशवंत साहब ने आरंग हाई स्कूल में किया ध्वजारोहण, परेड के लिए सलामी, प्रतिभाशाली छात्रों का किया सम्मान। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आरंग हाई स्कूल मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में गुरु खुशवंत साहब जी ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस दौरान आरंग की शान बढ़ाने वाले उत्कृष्ट छात्र छात्राओं को मंच पर सम्मानित करते हुए उन्होंने उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। छत्तीसगढ़ के कई गांव में शराबबंदी, लेकिन सरकार से कोई लेना देना नहीं, जाने पूरा मामला। छत्तीसगढ़ के कई गांव में लोगों ने मिलकर शराबबंदी लागू कर दी है। राजनांदगांव और खैरागढ़ जिले के कुछ गांव में ग्रामीणों ने यह फैसला लिया है। गांव में शराब के कारण माहौल खराब हो रहा था, इसलिए लोगों ने शराब पीने और बेचने पर जुर्माना लगाने का फैसला किया है। इस शराबबंदी में सरकार या प्रशासन शामिल नहीं है। ग्रामीणों का मानना है कि इस पहल से पूरे छत्तीसगढ़ में शराबबंदी की उम्मीद बढ़ सकती है।
ने हिस्ट्री सीटर बबलू गंडले को धारदार हथियार सहित दबोचा। तखतपुर पुलिस ने गुरुवार को कार्रवाई करते हुए तेवर ग्रुप के कुख्यात बदमाश नरेंद्र गंडले उर्फ बबलू गंडले को धारदार स्टील का चापड़ दिखाकर लोगों में भय फैलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। आरोपी 2 माह पूर्व देवांगन होटल संचालक से मारपीट कर फरार हो गया था। इसके बाद मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने ग्राम मोड़े चौराहा के पास से घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा और उसके कब्जे से धारदार चापड़ जब्त कर लिया है। 20 अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में किया ध्वजारोहण, परेड के लिए सलामी। 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजनांदगांव में जिला स्तरीय मुख्य समारोह का आयोजन पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के शौर्य परेड मैदान में आयोजित किया गया, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। स्वतंत्रता दिवस के जिला स्तरीय समारोह में शिरकत करने पहुंचे डॉक्टर रमन सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। वहीं परेड का निरीक्षण कर मुख्यमंत्री का संदेश का वाचन किया। इस अवसर पर पुलिस जवानों ने आकर्षक मार्च पास्ट किया। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि भारत विश्व की तीसरी शक्ति बनने की ओर अग्रसर है। हम सब जब तक एकजुटता के साथ देश के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे तो देश आगे नहीं बढ़ेंगे। रायपुर में खतरनाक स्टैंड करने वाले 6 बाइक राइडर गिरफ्तार, 7 बाइक जब्त। नवा रायपुर की सड़कों पर खतरनाक स्टैंड कर वीडियो वायरल करने वाले 9 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने इनके पास से 7 दोपहिया वाहन जब्त किए हैं। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो वायरल हुए थे जिनमें बाइक राइडर तेज रफ्तार और खतरनाक तरीके से नवा रायपुर की सड़कों पर स्टैंड कर रहे थे। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन डेका ने राजभवन में किया ध्वजारोहण, परेड के लिए सलामी। राज्यपाल रमन डेका ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सुबह राजभवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया एवं परेड की सलामी ली। उन्होंने परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर राज्य की प्रथम महिला रानी डेका काकोटी भी उपस्थित थी। राज्यपाल ने राजभवन सचिवालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने राजभवन के कर्मचारियों के परिजनों एवं बच्चों से आत्मीयता से मुलाकात की और बच्चों को टॉफी मिठाई वितरित की। डिप्टी सीएम शर्मा बोले, मादक पदार्थों पर जीरो टॉलरेंस से पूरे नेटवर्क पर एंड टू एंड कार्रवाई। ये छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में आज महानदी भवन मंत्रालय में गृह विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में कानून व्यवस्था, पुलिस भर्ती, प्रशिक्षण, भवन निर्माण और मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई पर चर्चा हुई। उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि मादक पदार्थों पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए और हर मामले में एंड टू एंड जांच हो। तस्करी के पूरे नेटवर्क, आर्थिक लेन देन और जुड़े लोगों की पहचान कर कार्रवाई की जाए ताकि नशे का कारोबार पूरी तरह समाप्त हो सके। बैठक में ड्रग नष्टीकरण की रेंजवार रिपोर्ट और पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम के तहत हुई कार्रवाइयों की जानकारी भी ली गई। सेंट्रल रेलवे में बम्पर वैकेंसी, अप्रेंटिस के 2418 पदों पर भर्ती, आईटीआई पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका। अगर आप रेलवे में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो यह मौका आपके लिए है। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सेंट्रल रेलवे मुंबई ने अप्रेंटिस के 2418 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक उम्मीदवार 11 सितंबर 2025 तक ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। मोबाइल कंपनियों पर करोड़ों की टैक्स चोरी का आरोप, सेंट्रल जीएसटी की रेड। राजधानी में जीएसटी चोरी से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां मोबाइल व्यापार से जुड़ी 3 कंपनियों पर केंद्रीय जीएसटी विभाग ने छापामार कार्रवाई की। जांच में पता चला कि इन कंपनियों ने फर्जी इनवॉइस के जरिए करोड़ों रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट अवैध रूप से हासिल किया। यह छापा प्रिंसिपल कमिश्नर पराग बोलकर, ज्वाइंट कमिश्नर बीएन संदीप और असिस्टेंट कमिश्नर मिर्जा शाहिद बेग के मार्गदर्शन में अंजाम दिया गया। में करीब 10 सदस्यों की टीम ने दस्तावेजों की गहन जांच की और आवश्यक साक्ष्य जब्त किए। 5 दिन के अंदर होगा साय कैबिनेट का विस्तार, 3 नए चेहरे मंत्री बनने को तैयार। बस्तर, सरगुजा और रायपुर संभाग से मिल सकता है प्रतिनिधित्व। यह छत्तीसगढ़ की राजधानी में जल्द ही अहम मोड़ आने वाला है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट में 3 नए चेहरों की एंट्री लगभग तय मानी जा रही है। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की हरी झंडी मिल चुकी है। कैबिनेट में फेरबदल नहीं बल्कि सीधे नए मंत्रियों की नियुक्ति की योजना है, जिसमें सामाजिक संतुलन को प्राथमिकता दी जा रही है। व्यापम के बाद पीएससी ने भी लागू किया ड्रेस कोड, आधी बाह शर्ट और स्लीपर में हल करने होंगे पर्चे। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में भी अब कड़े ड्रेस कोड लागू होंगे। इसे लेकर पीएससी द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में अब सिर्फ आधी बाह के कपड़े और स्लीपर पहनकर ही शामिल हो सकेंगे। बिलासपुर में उप अभियंता भर्ती परीक्षा के दौरान हुए हाईटेक नकल के बाद सर्वप्रथम व्यापम ने अपनी प्रवेश परीक्षाओं और भर्ती परीक्षाओं में ड्रेस कोड
कोड लागू किए थे। हाफ बांह के अलावा परीक्षार्थियों को हल्के रंग के कपड़े भी पहनने होंगे। मैं काला, मैरून, गहरा नीला व हरा, जामुनी, बैंगनी, चॉकलेटी सहित अन्य सभी गहरे रंग प्रतिबंधित हैं। पीएससी ने ना पहने जाने वाले रंगों की सूची भी अपलोड की है। मैं नीट की तर्ज पर ड्रेस कोड लागू करने के अलावा परीक्षार्थियों के लिए किसी भी तरह के उपकरण प्रतिबंधित रहेंगे। जयपुर में ड्रग्स पार्टी का वीडियो वायरल, पुलिस की कार्रवाई पर उठे सवाल, रसूखदारों के रिश्तेदार बचे। सोशल मीडिया पर ड्रग्स का नशा करते हुए युवक युवतियों के वायरल वीडियो के बाद रायपुर पुलिस ने कार्रवाई तो की, लेकिन पुलिस की कार्यप्रणाली अब सवालों के घेरे में आ गई है। वीडियो में स्पष्ट रूप से ड्रग्स का सेवन करते दिख रहे कुल 4 आरोपियों के खिलाफ केवल प्रतिबंधात्मक धाराओं में कार्रवाई करते हुए 2-2 लाख रुपए के बाउंड ओवर नोटिस जारी किए गए हैं। भिलाई में एएसआई पर जानलेवा हमला, सिर पर लगे 8 टांके, एम्स में किए गए भर्ती। जब भिलाई में एक एएसआई सुशील पांडे के साथ एक ट्रक ड्राइवर द्वारा मारपीट की घटना सामने आई है। मैं घटना उस वक्त की है जब गृह मंत्री विजय शर्मा का काफिला गुजरने वाला था और एएसआई पांडे रूट क्लियर करा रहे थे। इसी वक्त एक ट्रक वाले को उन्होंने रोका तो वह आगे निकला, लेकिन वह वापस आया और ट्रक ड्राइवर ने एएसआई को बुरी तरह पीट दिया, जिसके बाद एएसआई सुशील कुमार पांडे का सिर फट गया। इसके पहले छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया था, जब थाने के अंदर ही फरियादी और पुलिस कर्मियों पर हमला किया गया। आरोपियों ने इतना ही नहीं बल्कि अपने पालतू कुत्ते से ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी को कटवा दिया था। मैं घटना बगीचा थाने की है और पूरी वारदात थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसके बाद ड्यूटी पर तैनात दूसरे जवानों ने ट्रक ड्राइवर को पकड़ा और कुम्हारी थाना लेकर आए, जहां उस पर मामला दर्ज किया गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वह देर रात ही एएसआई को रायपुर के एम्स ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि उनके सिर पर 8 टांके लगे हैं। फिलहाल उनकी स्थिति ठीक है। स्वतंत्रता दिवस के दिन इंग्लैंड का झंडा लगाकर घूम रहे थे पर्यटक, देखकर भड़के एसडीओपी, ड्राइवर को लगाई फटकार। भारत 15 अगस्त 2025 को अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर पर पूरे देश में उत्सव का माहौल है। इस बीच कोंडागांव जिले के केसकाल से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ कुछ पर्यटक अपनी गाड़ी में इंग्लैंड का झंडा लगाकर घूम रहे थे। जानकारी लगते ही एसडीओपी मौके पर पहुंचे और गाड़ी के चालक को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने तुरंत गाड़ी से इंग्लैंड का झंडा निकलवाया। बताया जा रहा है कि पर्यटक कांकेर से टाटामारी घूमने आए थे। सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा ऐलान, नया रायपुर में 100 एकड़ में बनेगा एजुकेशन सिटी, 150 स्टार्टअप स्थापित करने का लक्ष्य। देश के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी आजादी का 78वां वर्षगांठ धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ राजधानी रायपुर में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पुलिस परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर उनके साथ प्रदेश के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और शीर्ष अफसर मौजूद रहे। सीएम साय ने अपने संबोधन में छत्तीसगढ़ के विकास और जन कल्याण के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने प्रदेश के युवाओं के रोजगार के संबंध में बताया कि उनकी सरकार स्टार्टअप की दिशा में लगातार काम कर रही है। युवाओं को न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश और विदेशों में भी रोजगार हासिल हो सके, इसके लिए उनका कौशल विकास किया जा रहा है। प्रदेश में तकनीक की दिशा में भी काम जारी है। इसके लिए नवा रायपुर में एजुकेशन हब का निर्माण किया जा रहा है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़ वासियों।